हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें आपको सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन जो लगाने हैं, जो सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे जो फायदा होता है। अब ये टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो एक फिक्स इंटरेस्ट या रेकरिंग या सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, उन पैसों पे आपको बैंक जैसा इंटरेस्ट देता है। लेकिन शेयर में फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, इसमें रिस्क रहता है लेकिन फायदा भी ज्यादा होता है और नुकसान हो तो वो डिपेंड करता है कि कैसी मार्केट वैल्यू है। अब शेयर क्या चीज है? शेयर एक कैपिटल अमाउंट है। शेयर एक कैपिटल अमाउंट है जो कंपनी डिसाइड करता है, जो कंपनी डिसाइड करता है वो एक फेस वैल्यू होता है, यानी जो नॉमिनल वैल्यू, यानी शेयर इज द शेयर इट इज द कैपिटल अमाउंट डिसाइड बाय कंपनी। अब इसमें जो डिसाइड करता है उसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए, जनरली हम फेस वैल्यू या तो 10 रुपीज लेते हैं और या तो 100 रुपीज जनरली लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डिफरेंट है तो वहां दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो जनरली हम 100 रुपीज लेते हैं, और अगर परसेंटेज के हिसाब से हो तो वैसे 10 रुपीज और 100 रुपीज हम डिसाइड करते हैं जनरली, ठीक है। और अगर वो दिया हुआ है फेस वैल्यू, तो जैसा फेस वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना चेंज कर देंगे। अब आया बिलो पार। बिलो पार का मतलब डिस्काउंट पे आपको शेयर मिलेगा, यानी कि अगर शेयर का दाम फेस वैल्यू 10 रुपया है और अगर आपको उसको 8 रुपए में पा रहे हैं तो डिस्काउंटेड दाम है। यानी कि अगर आप 10 रुपीज का फेस वैल्यू का मार्केट वैल्यू अगर आप 8 रुपीज पा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, बिलो पार हो गया। अबव पार क्या है? अबव पार है प्रीमियम पे आपको मिलता है। प्रीमियम क्या होता है? जो दाम शेयर का होता है उससे अधिक दाम। मान लीजिए हम 10 रुपीज का शेयर है और आपको 12 रुपीज पे मिल रहा है, तो ये 12 रुपीज पे मिल रहा है तो ये हो गया मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू जो होगा वो अबव पार होगा। अब देखिए, प्रीमियम और डिस्काउंट परसेंटेज में भी देता है। मान लीजिए 10% दे रहा है तो 10 का 10% क्या हुआ? 1 रुपीज, तो हमको 11 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। अब प्रीमियम अगर परसेंटेज में दिया तो 20% अगर प्रीमियम पे है तो 10 रुपीज का 20% क्या हो गया? 12 रुपीज। अब हमको मार्केट वैल्यू क्या मिल रहा है? 12 रुपीज। यानी अबव पार, बिलो पार और जब सेम यानी फेस वैल्यू पे मिले तो हमको मतलब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यानी कि जो फेस वैल्यू है तो हमें न प्रॉफिट न लॉस, यानी उसी को हम लोग कहेंगे मार्केट वैल्यू। यानी फेस वैल्यू पर भी शेयर हमको मिल सकता है। ये जब प्रीमियम इश्यू होता है तब मिलता है। अबव पार बिलो पार पे ही मोस्टली हमको शेयर मिलते हैं। अब आया हमको कैसे नंबर ऑफ शेयर और इन्वेस्टमेंट कैसे हम निकालेंगे। अब जैसे आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट, खुद प्रैक्टिकली सोचिए, इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, यानी जो नंबर ऑफ शेयर है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आपको, जब पैसा आप लगाते हैं तो आप एज अ पार्टनर की तरह वर्क करते हैं, तो जब कंपनी को फायदा होता है तो उस फायदे में वो अपने पार्टनरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है।
और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो परसेंटेज के रूप में जो भी होगा वो डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड आपका हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, यानी डिविडेंड ऑलवेज अप्लाई ऑन फेस वैल्यू। तो डिविडेंड आपको जब भी निकालना होगा तो डिविडेंड होगा डिविडेंड ऑन पर शेयर, डिविडेंड ऑन पर शेयर। ये क्या होगा? डिविडेंड ऑन पर शेयर होगा डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू। ओके, अब जब टोटल इनकम की बात करेंगे, टोटल इनकम कहिए या टोटल डिविडेंड, जितना आप इन्वेस्ट किए हैं उससे कितना आपको फायदा होगा, टोटल डिविडेंड ये होगा डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू और इनटू नंबर ऑफ शेयर। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट आया कि मान लीजिए आपको टोटल इंटरेस्ट की बात करें। अब देखिए, अब आपसे हम कहें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जितना कमाएंगे नहीं, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड यहां ये टोटल डिविडेंड की बात हम करेंगे। ओके, अब एक और फॉर्मूला हम कॉन्सेप्ट में यूज करें। देखिए इस ट्रिक का यूज, जैसे मान लीजिए आप कोई इनकम कमाते हैं तो इनकम किस जितना हम पैसा लगाएंगे उसी पे इनकम होगा। तो इनकम जो भी होगा, इनकम परसेंटेज जब पूछे, इनकम परसेंटेज, तो हम उसको x मान लेंगे। तो x इंटू मार्केट वैल्यू और जो डिविडेंड होगा इनटू फेस वैल्यू। इन सब फॉर्मूले का यूज करके आप प्रॉब्लम को लगाएंगे, यानी कितने फॉर्मूले, ये जितने भी फॉर्मूले हुए हैं ये सब यूज करेंगे। पहली बात हम आपको बिलो पार अबव पार तो बता दिए, इन्वेस्टमेंट जो होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी पर शेयर पर अगर आपको डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू। ओके, हाँ तो प्यार बच्चों अब देखिए इधर हम आपको टाइप 1 क्वेश्चन जो लगवाए जा रहे हैं, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, यानी जब आप इन्वेस्ट करते हैं 90 रुपीज का शेयर, 90 रुपीज का मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू क्वेश्चन समझिएगा, इस पे आपको 90 रुपीज पे ही खरीद रहा है और ये 12% उसको डिविडेंड मिल रहा है। और दूसरा शेयर है 120 रुपीज पे खरीद रहा है और 15% उसको डिविडेंड है। इसमें फेस वैल्यू आप अपने से एज्यूम करेंगे, लेट द फेस वैल्यू बी 100, ठीक है, 100 रुपीज। अब देखिए लेट द फेस वैल्यू बी 100 रुपीज। ओके, अब 100 रुपीज जब आप मान लिए इसको, तो उसके बाद इस पे हमें जो इंटरेस्ट यानी कि जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा हमेशा हमको फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 12% डिविडेंड है।
तो डिविडेंड आपको 100 पे, यानी कि हमको टोटल डिविडेंड कितना मिला 12 रुपीज 100 रुपीज पे। तो अब हमने इन्वेस्ट तो 90 रुपीज किया, तो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको जो मिला 12 रुपीज, इन्वेस्ट कितना किया 90 रुपीज, हम अपॉन सब इंटू 100, बस ये कॉन्सेप्ट, हम अपॉन सब इंटू 100, इसको 4 से काटे, इसको 3 से, तो ये हो गया 40/3, तो लगभग 13/3% आपका आंसर हो गया। अब दूसरा ये हो गया केस 1। केस 2, इसमें तुम फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू वही रखेंगे 100 रुपीज, ओके। अब इसमें जो इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है वो, यानी डिविडेंड 15% इंटू 100, यानी कितना मिला 15 रुपीज। तो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हम अपॉन सब 15/120 इंटू 100, 0 से 0 गया, 3 से इसको काटे, ये 4 आया और ये हो गया 5, 50/4 यानी कि लगभग 12.5%, यानी इसमें ये वाला इन्वेस्टमेंट हमको ज्यादा मिला है परसेंटेज, ये कम मिला है। यानी इस केस में हमको, अगर हम 90 रुपये का शेयर कर देंगे और 100 रुपये फेस वैल्यू की, तो हमको 13.3% इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें 12.5% हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा पहला वाला जो केस है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमारा बेटर इन्वेस्टमेंट हो गया बेटर इन्वेस्टमेंट हुआ 12% शेयर ऑन ₹90, दिस इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, ओके। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, नोट कर सकते हैं, इसको पॉज कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है, ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इज ₹20, यानी जो सम दे, सम यानी कि ये हो गया इसकी फेस वैल्यू, सम ऑफ मनी इन ₹20 शेयर, 20 रुपीज शेयर, पेइंग 15% डिविडेंड, यानी 15% तुमको उस पर डिविडेंड मिल रहा है, कोटेड 20% प्रीमियम, यानी 20% प्रीमियम पर तुम उसको खरीद रहे हो। इफ ही हैज एनुअल डिविडेंड इज ₹720, टोटल इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना, ओके। तो इसमें पहला काम करिए कि आपको सबसे पहले फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इसमें दिया हुआ है 20 रुपीज, ओके। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर हो गया 20 रुपीज, 20 रुपीज, ओके। अब आपको इसमें प्रीमियम पे मिल रहा है, तो प्रीमियम कितना है, कोटेड एट 20% प्रीमियम, यानी मार्केट वैल्यू क्या हो गया, मार्केट वैल्यू 20 प्लस 20%, 20/100 इंटू 20, 0000, यानी 20 प्लस 4, यानी 24 रुपीज इसकी हो गई मार्केट वैल्यू, ओके। अब अगर आप नंबर ऑफ शेयर को मान लीजिए, लेट द नंबर ऑफ शेयर बी n, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा n इंटू 24, यानी मार्केट वैल्यू, ओके। अब देखिए जो खरीद रहा है ये हो गया इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब डिविडेंड कितना कमाया है, हाँ डिविडेंड दिया है
डिविडेंड है 15%। अब टोटल इन्वेस्टमेंट पे ना आपको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड टोटल, अभी टोटल डिविडेंड बाय निकालिए। डिविडेंड होगा, डिविडेंड परसेंटेज एरिया है, डिविडेंड होगा 15% ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपया। तो इसको काटेंगे 2 और ये कटेगा 3, यानी उसको 3 रुपीज पर शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है। तो टोटल डिविडेंड कितना होगा? हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल डिविडेंड ये हो गया, ये टोटल इनकम हो गया। ये कितना दिया है? 720। इसको काट दीजिए, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 4, यानी कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर आ गया 240। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप n × 24 माने हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 240 × 24। ओके, अब 24 4 जा 96 और 24 2 जा 48 और 9 57, यानी ये आपका टोटल, ये आपका आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। ये पहला आंसर आप क्या बॉक्स बना दिए, जो पूछा जाए वो बॉक्स बना दीजिए। ओके, ये आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट पे आएगा। अब बात उठ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू फेस मार्केट वैल्यू, इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू। क्या ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको बताए थे? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको निकालना है, इसको x मान लीजिए। मार्केट वैल्यू कितनी है? 24 रुपीज। डिविडेंड कितना मिल रहा है पर शेयर पे? कितना डिविडेंड मिल रहा है? 3 रुपीज। डिविडेंड परसेंटेज क्या है? 3 रुपीज है। परसेंटेज क्या है डिविडेंड की भाई साहब? 15%। और फेस वैल्यू क्या है? 20। ये 0 से 0 गया। ओके, 3 से काट दीजिए इसको, 8 और ये हो गया 5। तो 5 2 जा 10, ये पूरा कट गया। ये 15% इंटरेस्ट है, इसको भी परसेंटेज लिखेंगे, x/100 लिखेंगे, और इनटू फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। अब सही आएगा, तो 100 से 100 कट गया, और इसको आप काटे 24 को 3 से, ये 5 हो गया। इसको काटे आप 4 से, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, यानी 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25/2, यानी कितना हो गया? 12.5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 12.5% आपका रेट ऑफ
इंटरेस्ट आ गया। ओके, हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा आप लोग को लग रहा होगा। ए मैन बॉट 3200 शेयर एट ₹10 पेइंग 15% पर एनम। ये पर एनम दिया है बेटा, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा डिविडेंड। He sold them when the price rose to 28 रुपये, यानी जब उसका दाम 28 रुपीज हो गया, जैसे उसने खरीदा 3200 शेयर 10 रुपीज के दाम पर, और वो जब 28 रुपये उसका दाम बढ़ गया, उसने उसको बेच दिया, और बेचने के बाद फिर वो शेयर उसी पैसे का कहीं फिर इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्वेस्ट किया तो 50 रुपीज पे इन्वेस्ट किया, और उसका दाम फेस वैल्यू 50 रुपीज थी, पेइंग 11% पर एनम, उसमें आपको 11% आपको डिविडेंड के रूप में मिला, 12% प्रीमियम के रेट से खरीदा। फाइंड द चेंज हिज इनकम। अब देखिए, उसने टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना लिया, टोटल नंबर ऑफ शेयर लिया 3200। ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना लिया, शेयर एट ₹10। अब 10 रुपीज से तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, किस रेट से इन्वेस्टमेंट किया, 32 into 10, यानी 3200। A man bought 3200 share at ₹10 paying 15% पर एनम। अब इसको जो इंटरेस्ट मिला पर डिविडेंड के रूप में मिला, तो डिविडेंड इसको कितना मिला, टोटल डिविडेंड निकाले, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम इसको हुआ 15%। ओके, इनटू फेस वैल्यू लिख दो पहले, फेस वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो 15% इसको डिविडेंड हो गया। फेस वैल्यू क्या है इसकी, 10 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 3200, 1 2 1 2, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 में 30, 15 3 45, 45 3 48, यानी टोटल इसको प्रॉफिट कितना हुआ, ये इसका प्रॉफिट हुआ केस 1 पर, यानी केस 1 यहां लिख सकते हो, जब वो फ्रेशली इन्वेस्ट किया। अब केस 2 पर जब आया, यानी जब सेकंड इन्वेस्टमेंट किया, तो उसने उसका दाम, उस शेयर का दाम जो 10 रुपए का खरीदा था वो 28 रुपया हो गया, यानी जो 10 रुपीज का शेयर था वो 28 रुपीज का दाम हो गया। तो यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 28 इंटू 3200, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, इसको रहने दो, इंटू मत करो, सीधे डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए किस प्राइस पे उसने शेयर लिया, 50 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू थी, और 12% प्रीमियम पे लिया, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा इस सेकेंड केस का, सेकेंड केस का मार्केट वैल्यू हो गया 50 + 50 इंटू 12%, तो इसको काटे सीधे 2 बार गया 6, यानी कि 56 रुपीज। अब 56 रुपीज के प्राइस से उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, तो इस प्राइस से अब हम पूरा इन्वेस्टमेंट अपॉन पर शेयर करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 28 इंटू 3200 अपॉन 56,
देखिए कितना राउंड फिगर है, अधिकतर क्वेश्चन राउंड फिगर वाले ही एग्जाम में आते हैं। यानी 1600 शेयर वो इस टाइप में इन्वेस्ट किया, इसमें फायदा कितना है उसको, 11% उसने डिविडेंड दिया। तो इनकम क्या हुआ, फिर वही डिविडेंड परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। अब डिविडेंड कितना है इसमें 11%, फेस वैल्यू क्या है भाई, फेस वैल्यू आप ले रहे हैं 50 रुपीज पे, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 1600, 1 2 1 2, 16 × 80, 80 800, ये हो गया 88 से 8800 रुपीज इसको इसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें 8800 और इसमें कितना प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है 4800। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द एनुअल चेंज हिज इनकम। तो टोटल चेंज इन इनकम कितना हो गया, टोटल चेंज इन इनकम। अब देखिए किसमें ज्यादा इनकम हो रहा है, सेकंड केस वाले में ज्यादा इनकम हो रहा है, तो सीधे बड़ा माइनस छोटा, यानी कितना होगा, लगभग 4000 रुपीज आपका चेंज इन इनकम होगा। ये आंसर आ गया। ओके, अब यहां तक का क्लास हम आपको बता दिए शेयर्स एंड डिविडेंड, फिर आगे के क्वेश्चन हम लगवाएंगे।